एज वी वर टॉकिंग अबाउट IMF का वफ्द का यहाँ पर आना कुछ दिन पहले, इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन एंड इट स्टिल इज़ इन कॉन्वर्सेशन। तो इन दिनों IMF वफ्द सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है और इस दौरे में जहाँ उन्होंने वजारत ख़जाना या स्टेट बैंक या चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकातें की हैं, एट द सेम टाइम अहम डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर है, इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात की बात करें तो वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF मिशन से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी मुलाकात हुई है। इस वक्त जो टारगेट सेट किए गए हैं उनमें से कितने मीट हुए हैं और क्या नए टारगेट सेट करने जा रही है IMF हमारे लिए, ये अहम है कॉन्वर्सेशन करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी बेटर हुई है, व्हाट आर वी लुकिंग एट इन कमिंग डेज। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस बार जो ये तमाम तर मीटिंग्स हो रही हैं, एनी पॉजिटिव्स आउट ऑफ इट? तो वैसे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप ओवरऑल जायजा लें पाकिस्तान की इकानमी का, पाकिस्तान की इकानमी 2-2.5 साल पहले देखें जब IMF की इंगेजमेंट नहीं थी तो कहाँ खड़ी थी। डिफॉल्ट की गुफ्तगू थी, रिजर्व 3-4 अरब डॉलर पे थे, जो अफरात ज़र है कीमतों के बढ़ने की शरह बहुत तेज़ थी। अब आप कम बैक आफ्टर 1.5 years, IMF की ये 9 महीने की एक पहले इंगेजमेंट हुई, फिर तकरीबन 1 साल हो गया, लास्ट सितंबर में आई थिंक प्रोग्राम हुआ था। एक मैक्रो स्टेबिलिटी तो है मुल्क में, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब देखिए कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया कमी आ गई है। एक्सटर्नल बफर्स, अगर आप स्टेट बैंक के रिजर्व देखें 14.5-15 अरब डॉलर पे हैं, अगर दूसरे मिला लें तो 19-20 अरब डॉलर पे आ जाते हैं जो बैंकों के रिजर्व्स हैं। सो ओवरऑल एक स्टेबिलिटी है, कुछ मालियाती खसारा भी संभल गया है। लोगों के लिए अच्छी खबर यही है कि शॉर्ट ऑफ फ्लड्स अगर आप देखें तो अफरात ज़र जो थी वो 5% से भी नीचे चली गई थी। अब दोबारा थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है वो 5.6% आई है सितंबर में। कुछ फ्लड्स का असर है, कुछ इकोनॉमी थोड़ी सी खुली भी है, जिसका मतलब है प्राइवेट क्रेडिट बढ़ा है, तो लोगों ने आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आपने गाड़ी खरीदने की तरफ बढ़े तो थोड़ी सी जो इकोनॉमी है वो उसको सांस लेने का मौका मिला है। ये एक ओवरऑल सिनारियो है इसमें एक फ्लड्स की भी हिट है, एक्सटर्नल बेहतर है, चाइना, UAE, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, रसाई हो रही है अमेरिका की मार्केट्स तक, वो एक प्रोसेस चलने की कोशिश हो रही है। बट फंडामेंटल्स जो है इकोनॉमी के, उसको ठीक करने का बहुत नादिर मौका है पाकिस्तान के पास। और मैं बहुत एम्फसाइज कर रहा हूँ, वाटर मैनेजमेंट ठीक करनी हो, एग्री प्रोडक्टिविटी ठीक करनी हो, यानी कि सलाहियत बढ़ानी हो, आपने अपनी बिजली के सेक्टर को ठीक करना हो, PIA को बेचना हो, अब ये इससे बेहतर मौका शायद आया नहीं है। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस भी और जो इंटरनल एक स्टेबिलिटी है और जो इंटरनल एक पॉलिटिकल भी प्रोसेस है, जिसमें आप उसको जैसे भी समझें इस वक्त एक चल रहा है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये वो वक्त है कि पाकिस्तान को ये जो सारे काम प्राइवेटाइजेशन से लेकर डीरेगुलेशन तक एक इन्वेस्टमेंट की। डॉक्टर साहब, आपने खुद भी सुना होगा, कल नहीं बल्कि 2 दिन हो गए इस बात को, ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो कर्जे अदा कर पा रहा है, वक्त पर दे पा रहा है, एंड दैट आल्सो एड्स अप टू द ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कल यूरो बॉन्ड की भी बात सामने आई है, दीगर कर्जों की भी बात आई है। ज़रा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, आर वी ऑन द राइट ट्रैक व्हेन इट इज़ सेड सो? So that's an important question. So जो यूरो बॉन्ड की एक $500 मिलियन की पेमेंट थी वो कर दी है पाकिस्तान ने, बिकॉज रिजर्व्स की पोजीशन कंफर्टेबल कर दी है। ये भी याद रखिए हर साल पाकिस्तान 23 से 24-25 अरब डॉलर जो है वो वापस करने होते हैं। अभी हम सारे सादिया जाके वापस नहीं कर सकते। अगर 14 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं तो 25 अरब डॉलर कैसे वापस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो व्हाट वी डू इज के 12-13 अरब तो जैसे मैंने कहा कि फ्रेंडली कंट्रीज जो है वो उसको रोल ओवर कर देती हैं कि मैंने सादिया से देने थे, मैंने सादिया से कहा कि यार आई डोंट हैव द मनी टुडे सो आई विल गिव इट टू यू नेक्स्ट ईयर, तो सालाना का रोल ओवर हो जाता है। 12 अरब डॉलर यहाँ निकल गए, बाकी लेट से यू गो टू द वर्ल्ड बैंक, यू गो टू ADB, यू गो टू IDB, वो आपको नए कर्जे दे देते हैं और जो पुराना 1.5-2 अरब डॉलर वापस आना है वो वापस चला जाता है। तो इस तरह कमर्शियल का भी ये होता है। तो इस तरह जो है इस वक्त कर्जों की एक्सटर्नल हैंडलिंग हो रही है। ये सिचुएशन तब तक ठीक है जब तक कि IMF की अम्ब्रेला आपके साथ है। Once that umbrella goes away after 2 years, today is that time to plan कि how will we fare without the IMF when they are not there 2 years from today। ये पैसे कैसे अरेंज होंगे, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कैसे कम होगा, बैरूनी खसारा उस वक्त क्या चल रहा होगा। सो योर कंसर्न इज राइट कि ये डेट जो है उसका जो ओवरहैंग है 70% है पब्लिक सेक्टर डेट GDP का, ये होना कहाँ चाहिए।
अगर हम अपने लॉ के मुताबिक चलें तो ये 60% होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।